हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे की बात करते हैं। सीपी और सीवी का हम जनरल रिलेशन देख चुके हैं, जिसके अंदर हमें पता चला कि सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। ये आइडियल गैस के लिए ठीक है, लेकिन जनरल रिलेशन नहीं है ये। तो जनरल रिलेशन हमने देखा। अब उसके आगे अब हम देखेंगे कि सीपी और सीवी का रिलेशन अल्फा और केटी के टर्म में। यहाँ अल्फा और केटी क्या है? यह है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट और कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को इनके बारे में ढंग से नहीं पता है उनको बता दूं कि थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ठीक है, और केटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। तो कभी कभी इसके टर्म में भी सीपी माइनस सीवी की वैल्यू पूछ ली जाती है। ठीक है, कि सीपी माइनस सीवी की वैल्यू बताओ अल्फा और केटी के टर्म्स में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो सीपी माइनस सीवी की वैल्यू अल्फा और केटी में देखने के लिए कई स्टूडेंट्स को अल्फा और केटी की टर्म्स को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देता हूं कि देखो, अल्फा क्या है? थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ठीक है, एक्सपेंशन यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, थर्मल यानी कि टेम्परेचर, कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, या कोई फैक्टर है। तो एक बात याद रखना कि अल्फा और केटी की जो वैल्यू होगी वो पर यूनिट वॉल्यूम होगी। अल्फा और केटी की जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी? वो पर यूनिट वॉल्यूम होगी। तो अल्फा की वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम। और क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? थर्मल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो मैं बोलूंगा कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई। सिमिलरली केटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, तो कम के लिए कैसा सिंबल आएगा? नेगेटिव आएगा। और पहले ही बताया कि पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो नेगेटिव 1/v पर यूनिट वॉल्यूम डेल वी। ठीक है, और ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा? तो क्योंकि डेल वी है तो कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ थर्मल की बात नहीं, हम यहाँ करेंगे डेल पी। ठीक है, कि प्रेशर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ देखो, जनरली पी, वी और टी, ये तीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हम ज्यादा काम में लेते हैं। यहाँ देखो वी और टी आ गए तो पी कांस्टेंट हो गया, यहाँ देखो वी और पी आ गए तो टी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे में अल्फा और केटी के टर्म्स की वैल्यू याद रखनी है। अब हमें सीपी और सीवी की वैल्यू निकालने हैं इनके टर्म्स में, तो उसके लिए हमें सीपी और सीवी का जनरल रिलेशन याद होना चाहिए। तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू, हमने लास्ट टाइम देखा था कि टी, यहाँ था डेल पी अपॉन डेल टी, यहाँ था डेल वी अपॉन डेल टी, और यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट और यहाँ प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट और यहाँ प्रेशर कांस्टेंट। तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम रिलेशन निकाल पाएंगे। और एक चीज और पता होनी चाहिए, वो है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव थ्री वेरिएबल रिलेशन। ठीक है, वो क्या है? मैं जनरल पहले बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो, मान लो कि तीन वेरिएबल हैं u, v और w। ठीक है, तो इनका रिलेशन क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव में? तो हम लिखेंगे डेल u बाय डेल v। तो देखो u और v आ गए तो w कांस्टेंट, मल्टीप्लाई डेल v बाय डेल w, u कांस्टेंट, मल्टीप्लाई डेल w बाय डेल u, v कांस्टेंट। इन सब का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा -1। तो कोई भी तीन वेरिएबल ले लेंगे, उन सब का पार्शियल डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं लूंगा पी, वी और टी। ठीक है, मैं किसकी वैल्यू लूंगा? पी लूंगा यू की जगह, वी की जगह कैपिटल वी वॉल्यूम लूंगा, और डब्ल्यू की जगह टेम्परेचर लूंगा। ठीक है, फिर देखेंगे कि क्या रिलेशन आता है, और वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे जिससे कि मैं अल्फा और केटी की वैल्यू रख सकता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ हम देख लेते हैं कि डेल पी अपॉन डेल वी, तो कांस्टेंट कौन रहेगा? टेम्परेचर। डेल वी अपॉन डेल टी, तो कांस्टेंट कौन रहेगा? प्रेशर। और डेल टी अपॉन डेल पी, तो कांस्टेंट कौन रहेगा? वॉल्यूम। ठीक है, इन सब की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? -1 की, है ना। तो यहाँ देखो डेल वी अपॉन डेल टी तो इसमें है,
तो यहाँ से मैं अल्फा बना सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह अगर मेरे को केटी बनाना हो, ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे? केटी बनाने के लिए मेरे को चाहिए डेल वी अपॉन डेल पी। तो अगर मेरे को डेल वी अपॉन डेल पी चाहिए तो उसके लिए मेरे को यहाँ से कुछ वैल्यू चाहिए होगी। तो उसके लिए मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये रहा डेल पी अपॉन डेल टी, उल्टा है, इसको उधर भेज देंगे तो आ जाएगा, इसको मैं उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू माइनस, ये उधर गया तो -1 इधर आ गया, माइनस डेल पी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो यहां से देखो इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू टी, डेल पी अपॉन डेल टी, वी की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा। तो देखो माइनस आएगा पहले और फिर क्या होगा, डेल पी अपॉन डेल वी, डेल पी अपॉन डेल वी उसकी जगह आ जाएगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर डेल वी अपॉन डेल टी, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को कंप्रेसिबिलिटी बनाना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल पी, तो ये उल्टा है उसका, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू टी अपॉन माइनस डेल वी अपॉन डेल पी टी, इसको रिवर्स करके लिख दिया, और यहाँ क्या बचा, डेल वी अपॉन डेल टी, ये पी और ये उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं v से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं वॉल्यूम से, तो देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ कि सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू टी अपॉन वॉल्यूम माइनस 1 अपॉन वॉल्यूम डेल वी अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर का होल स्क्वायर। देखो ये हो गई के टी की वैल्यू, ठीक है। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू टी अपॉन, ये वी नीचे आ जाएगा, वी इंटू के टी, और ये हो गया डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर का होल स्क्वायर, राइट। तो एक रिलेशन तो ये भी हो गया, ठीक है, ये भी पूछा गया है एक बार एग्जाम के अंदर। एक है कि के टी और साथ में मैं अल्फा भी ले आऊँ, तो अल्फा लाने के लिए मेरे को किसकी वैल्यू, वहां देखो डेल वी अपॉन डेल टी है, तो अगर मैं डेल वी अपॉन डेल टी की यहाँ से वैल्यू निकालू तो देखो अल्फा इंटू वी आएगी, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू टी अपॉन वी के टी, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, अल्फा इंटू वी का होल स्क्वायर। यहाँ से ये देखो डेल वी अपॉन डेल टी, तो वी को उधर भेज देंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू वी, ठीक है। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू टी अपॉन वी के टी अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर, देखो एक वी से एक वी कैंसिल, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर वी टी अपॉन के टी। तो ये आ गया सी पी माइनस सी वी का रिलेशन अल्फा और के टी के टर्म में, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, ये कई बार पूछा गया, अगर ये आप रिमेंबर कर सकते हो तो वो भी कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आसान है। तो ऐसे सीपी और माइनस सीवी के हमने 4 रिलेशन देख लिए, एक जनरल रिलेशन, ठीक है, दूसरा सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर फॉर आइडियल गैस, तीसरा सीपी माइनस सीवी का ये रिलेशन, ठीक है, और चौथा सीपी माइनस सीवी का ये रिलेशन, ठीक है। और ये सब देखो शुरुआत कहाँ से हुई, मैक्सवेल रिलेशन से, तो इसलिए मैंने पहला वीडियो मैक्सवेल रिलेशन पे बनाया। अगर आपको मैक्सवेल रिलेशन अच्छी तरह से नहीं आएगा तो ये सब नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैंने कहा कि मैक्सवेल रिलेशन बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो जाके आप देख लीजिए, मैक्सवेल रिलेशन का बनाया हुआ है, और उसके बाद में आप ये वीडियो सीक्वेंस में देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आगे भी मैं ऐसे टॉपिक लाऊंगा और ये सब टॉपिक हो जाएंगे तब मैं कुछ PYQs भी करवाऊंगा जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।